हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। दिल्ली मॉम व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस, अभी बज चुके हैं सुबह के 3:30 और वो इसलिए मैं जल्दी उठ गई क्योंकि ना कल हो गई थी मेरी घड़ी का सेल खत्म हो गया था। 4 बजे घड़ी रुक गई थी और मुझे ध्यान नहीं रहा कि मुझे सेल लगाना है। तो जैसे ही मेरी आंख खुली और अलार्म बजने से पहले आंख खुल गई थी, ऐसे ही टाइम देखा तो मुझे अंधेरे में लगा कि 4 बज गए हैं। तो मैं फट से उठ गई। उठ के फिर बाहर गई तो बाहर वाली घड़ी से देखा, तब पता चला। फिर मैं दोबारा सोई नहीं कि भाई अब क्या सोना है, दोबारा जाऊंगी सोने के लिए तो फिर नींद आएगी जब तक, फिर उठने का टाइम हो जाएगा। अभी यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ किचन में। सबसे पहले मैं गर्म पानी मैंने किया है पीने के लिए। तो गाइस, सबसे पहले ना मैंने मुंह धो लिया है और मुंह धो के फिर मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे मैंने किया है अपने लिए 1 गिलास पानी गरम। और हस्बैंड तो अभी सो रहे हैं, वो उठते हैं थोड़ा सा लेट क्योंकि मुझे फिर मैनेज करना होता है सारा काम, घर का भी फिर बुटीक का भी। तो पूरा दिन फिर बिजी जाता है। अगर जल्दी नहीं उठती ना तो फिर बैलेंस करना हो जाता है मुश्किल। तो अभी मैं चली जाऊंगी कपड़े लेके अपना वॉशरूम और सुबह सुबह ही मैं नहाने का काम कर लेती हूँ क्योंकि ना फिर सारा दिन काम चलता है और काम में फिर वो अच्छा नहीं लगता कि 12-1 बजे नहाना और वो सब। तो ये मेरा रूटीन सुबह का ही होता है और सबसे पहले यही है कि फ्रेश होके और अपना नहा लो। उसके बाद फिर अपना तैयार होके जैसे मर्जी सारा दिन काम करो। सफाई भी ना मैं मोस्टली नहाने के बाद ही करती हूँ क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है गंदगी वगैरह, क्योंकि सफाई होती है शाम के टाइम भी और सुबह के टाइम भी। शाम को भी पूजा से पहले मैं जरूर करती हूँ और इतनी डस्ट भी नहीं होती। और पक्के घर हैं, अगर कच्चे घर हो तो समझ में आए झाड़ू वगैरह में मतलब ऐसा हो जाता है कि भाई डस्ट ऊपर आती है। तो अभी मैं नहा धो के हो गई हूँ रेडी। तो यहाँ पे ना मैं कॉम वगैरह साथ साथ ही कर लेती हूँ नहाने के साथ, क्योंकि अगर और काम में लग जाते हैं ना तो वो पूरा दिन कंघी होती ही नहीं है। फिर तो कई बार क्या होता है ना कि 2-2 दिन तक भी नहीं होती। तो ये काम जो है ना कुछ सेकंड्स के ही होते हैं और उसके साथ ही मैं कर लेती हूँ ऐसे मॉइस्चराइज वगैरह करके हाथ पैर। और फिर अभी सर्दी गई नहीं है तो मैंने पहन ली है पैरों पे मॉइस्चराइजर लगा के, और मैंने पहन लिए ये सॉक्स। और उसके बाद सारा दिन है ना, पहले मतलब ना सारे कपड़े अच्छे से मैं पहन लेती हूँ, जो भी लेयरिंग करनी है तो वो सब करने के बाद ही मैं फिर काम लगती हूँ, क्योंकि शॉल वगैरह मैं लेती नहीं हूँ। शॉल लेने से ना काम कम होता है मेरे से। तो जैकेट्स वगैरह जो भी है तो वो पहन के, स्वेटर पहनना है स्वेटर, तो इस तरह से मैं काम करती हूँ। और यहाँ पे आज गेट की करनी थी सफाई क्योंकि ना कई दिन हो गए थे मैं कर नहीं पा रही थी, और मास्क लगा के मैंने की है थोड़ी सी क्लीनिंग आज एक्स्ट्रा। ये बाहर वाला तो दरवाज़ा बहुत ही गंदा हो गया था, एकदम धूल इस पे आती है बाहर से। और सीढ़ियों की तरफ वाला ये रूम है तो बाहर से मैंने जाले भी उतारे हैं आज, क्योंकि हो गया था काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ से मैंने की ही नहीं थी। वैसे तो बाहर मेड आती है सीढ़ियाँ और पार्किंग करने के लिए, तो वहाँ से कर देती है, बट कई बार क्या होता है ना मैट वगैरह ज़्यादा गंदी हो जाती हैं और तो जाले वगैरह निकालने। तो ये सुबह का टाइम है मेरा ना, सुबह सुबह का लगभग आप लगा लो 5-5:15 बजे मैं यहाँ से सफाई कर रही हूँ, क्योंकि सारा दिन फिर ऐसे ही चलता है। और यहाँ पे मैंने फ्रिज को किया था डीफ्रोस्ट करके ना वो पानी सारा निकले ना, इसलिए मैं ना पिचकारी से ये निकाल देती हूँ पीछे से पानी, क्योंकि ना वो ध्यान रखना पड़ता है। अगर पीछे से एक बार निकलना शुरू हो जाए तो फिर काम बढ़ जाता है। यहाँ पे फिर आज थोड़े से घर के मैंने एक्स्ट्रा जाले वगैरह पूरा क्लीन कर दिया है। 2-4 जगह पे ना ऐसे दिखना शुरू हो जाता है। पता है दिन में वैसे नहीं दिखते, बट लाइटें जलती है ना रात को, तब कहीं कहीं ऐसे छोटे छोटे से दिखते हैं। मकड़ी भी नहीं होती, पता नहीं कहाँ से ये बनते हैं। तो ये आज मैंने एक्स्ट्रा सफाई थोड़ी सी की है। उसके बाद फिर वही रेगुलर वाली झाड़ू, अभी झाड़ू लगा के फिर उसके बाद पोछा लगाऊंगी। तो ऐसे ही चलेगा पूरा रूटीन।
रेगुलर वाला। साथ साथ है ना ऐसे ही मैं डेली कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कर लेती हूँ, कोई भी 1 या 2 काम। जैसे आज बाहर वाला गेट मैंने साफ कर लिया है अच्छे से, और साथ में फिर ये जाले वगैरह निकाल दिए हैं, और एक आध जगह की और ऐसे ही डस्टिंग करके ना, तो वो इतने काम का फिर पता नहीं लगता कि भाई, वरना तो ना सारी चीजें सामने दिखती हैं, ये मतलब एक्स्ट्रा टाइम तो कहाँ से आएगा। तो इसी के साथ ही मैनेज करना है। और मैं ज्यादातर कोशिश करती हूँ कि सिलाई शुरू होने से पहले, क्योंकि 9 बजे ज्योति का टाइम होता है ना, तो उससे पहले ही मैं ये सारे काम एक्स्ट्रा वाले हैं, सफाई के हैं, जितनी भी चीजें, नहाना धोना, सब सारी चीजें। ज्यादातर खाना भी मैं सुबह ही अपना बना के रख लेती हूँ, दोपहर का भी। जैसे सुबह हस्बैंड जाते हैं, नाश्ता बनता है, लंच बनता है, तो मैं सेम अपना पूरे दिन का जो मुझे बाद में चाहिए सारा तो क्या, नाश्ता मैं भी उस टाइम सुबह कर लेती हूँ। लंच का होता है कि साथ में लंच बना के रख दो ना, तो फिर सारा दिन यूं लगता है कि भाई किचन भी बड़ी साफ साफ रहती है, बार बार किचन में जाने की भी जरूरत नहीं होती। और उसके साथ फिर चाय पीने की तो आदत है नहीं, ऐसे शाम को बनती है 4-5 बजे, तो एक ही बार लेते हैं, वो भी अभी गर्मी आएगी तो वो भी नहीं लेंगे। तो इसलिए ना काम तो ऐसे ही मैनेज करना पड़ता है। और अब सारा दिन जैसे काम एक बार हो गया सुबह, उसके बाद किचन भी साफ पूरा समेट के फिर दूसरी तरफ हम लोग इधर बिजी हो जाते हैं सिलाई वाले काम में। सिलाई वाला काम पूरा दिन चलेगा, तो उसके लिए भी लगातार बैठने की हैबिट होनी चाहिए। अगर कुछ घंटे बैठ जाओ ना कंटिन्यू, तो फिर तभी काम दिखता है कि भाई कुछ हुआ है। तो यहाँ पे अभी मैं गूंथ रही हूँ आटा, और सब्जी मेरी मतलब मैंने तड़का लगा दिया है उस, तो अब गूंथ लेती हूँ आटा। और आटा गूंथने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, अभी सिर्फ 2 से 2.5 मिनट इतना ही लगता है मेरे को। और ये देखिए रेडी हो गया है। और ना ये सुबह सुबह का जो रूटीन है ना मेरा, जल्दी उठने का, और हस्बैंड को भी जब जाना होता है ऑफिस, तो बहुत ही जल्दी मैं उठ के, और ये जब सारा काम, मेन क्या है ना, किचन का अगर सुबह सुबह काम निमट जाता है ना, जिस टाइम मतलब सिलाई के करने से पहले ये सारे काम जब मैं निपटा लेती हूँ, खाना मेन होता है, क्योंकि सारा दिन है ना, अगर सुबह थोड़ा सा लेट हो जाओ तो यूं ही चलता है कि सारा दिन में अभी बनाना है क्या बनेगा, तो उसमें ना टाइम भी ज्यादा लगता है सोचने में भी, और काम की स्पीड भी कम हो जाती है। और सुबह जब अर्ली होता है ना, तो माइंड सेट होता है फटाक से कि भाई तुझे ये बनाना है, एकदम से लिमिटेड टाइम है। तो उसमें ये आप करके देखना, कभी भी जब लेट खाना बनाओगे ना, तो उसमें और सुबह जो भागम भाग में जो बनता है कि सबको जाना है, तो वो टाइम ऐसा है कि सुबह सुबह का कि मेरे सारे काम ऐसे निमट जाते हैं ना, कि जो मेरे लिए सारा टाइम फिर सिलाई में मैनेज हो जाता है बड़ा ही इजीली। और यहाँ पे देखो सब्जी भी बन गई है मेरी, और मैंने फुलके भी लगा लिए हैं, और अभी कर रही हूँ मैं हस्बैंड का टिफिन पैक, और सारी चीजें एकदम से मैं रेडी कर दूंगी। और ये मैं डाल रही हूँ दही, ग्लास में दही डालती हूँ। सब्जी मैंने डाल दी है, कुछ ग्रेप्स हो गया, ऑरेंज हो गए, तो यही सारी चीजें हैं, फुलके हैं, जो भी टिफिन में ऐसी खाने पीने की जो होती हैं चीजें, तो वो सब मैंने थोड़ा सा मीठा भी रख दूंगी इधर। तो सारा दिन क्या है ना कि हम लोग तो किचन में होते हैं, कुछ ना कुछ सारा दिन जो मन किया ले लिया। तो ऑप्शन ऑफिस जाने वालों के पास तो वही ऑप्शन होंगे जो वो टिफिन में लेके जाएंगे, जो पैक होगा। तो मैं ढूंढ के ना सारी चीजें फिर देख लेती हूँ क्या क्या एक्स्ट्रा है, तो वो सारी चीजें डब्बियों में ना ऐसे पैक करके तो दे देती हूँ। ये पॉलिथीन्स में रखने होते हैं थोड़े से टिफिन, जो सब्जी वाला है और दही वाला, क्योंकि सब्जी खुल जाएगी तो फिर हो जाएगा गड़बड़ पूरा बैग। और एक साथ है ना, ये वैसे वाला टिफिन में नहीं लेके जाते जो पूरा लंच कवर में होता है। कवर है इनके बट नहीं, क्योंकि वो बैग में, लैपटॉप के बैग में ना सेट करना हो जाता है थोड़ा सा मुश्किल। और ये हस्बैंड हो गए हैं रेडी, सुबह सुबह का टाइम है, 6:30 बजे इनको जाना होता है। तो ये देखिए मेरा सफाई का भी काम हो चुका है, सारी चीज़ें मैंने कर ली है, और खाना पूरा दिन का बन गया। अब पूरा दिन लगभग फ्री, और कैब आ चुकी है नीचे हस्बैंड को लेने के लिए, तो ये चले गए हैं। और इसके बाद बस फिर मैं लगूंगी अपनी दूसरी तरफ।
तो यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम हो गया था लगभग 7 और अभी मुझे जाना है पक्षियों को दाना डालने के लिए। मैं ना रात को लगभग 1 कटोरी के आसपास गेहूं भिगो देती हूँ पक्षियों को डालने के लिए। तो सुबह लगभग अभी 7 बज गए हैं और अभी जाऊंगी, क्योंकि सुबह सुबह अगर ये हो जाए अर्ली तो ठीक है, वरना फिर सारा दिन है ना कई बार रखा रहता है शाम तक, तो वो फिर मजा नहीं आता काम में। सबसे पहले मैं डाल देती हूँ इधर, एक डोगे के लिए रोटी लेके आई थी, रात की बची हुई थी तो इसको डाली है। और फिर अभी आगे चली हूँ। दाना मैं वहां नहीं डालती क्योंकि गली है ना, गली में वहां पक्षी आते नहीं हैं, तो उसके लिए मैं पीछे की तरफ आई हूँ जहाँ पे खेत हैं। ये बैक साइड में ना ये खेत है और हाईवे है इधर, इसके जो आप देख रहे हैं ना लेफ्ट की तरफ ये हाईवे है और इसके दूसरी तरफ ये खेत है इधर। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है पक्षियों को दाना और फिर सारा दिन है ना फ्री रहूंगी। और अभी ना सामने मूंगफली दिख गई, तो अभी थोड़ा सा सीजन है मूंगफली खाने का, तो थोड़ी सी मैंने खा ली है। और इससे पहले ना मैंने नाश्ता कर लिया था, खाली पेट मूंगफली नहीं खानी चाहिए, तो बस फिर मूंगफली भी खा ली है और अब बैठ गई हूँ फिर मैं काम करने। और बीच में बेटे का फोन आ गया था, ये काम करने के लिए जैसे ही बैठी तो फिर यहाँ पे सामने मैं उससे वीडियो कॉल कर रही थी और अपना स्टिचिंग का काम कर रही थी, जो मेरा सारा दिन अब यहीं पे मशीन पे ही जाएगा। एक तो एक्टिविटी होंगे कुछ और इधर उधर, वो थोड़े बहुत काम होगा, बाकी तो सारा दिन फिर ऐसे ही चलता है। और यहाँ पे अब बज गए हैं 9:15 के आसपास, क्योंकि ज्योति आ गई थी 9 बजे और ऐसे ही काम करेंगे अभी तो। और आज कपड़े भी देने हैं, एक्चुअली ना किसी के कपड़े जाएंगे, तो बता दिया है ज्योति को कि ये काम उसे करना है। जो मैंने करना था, मेरा जो काम था वो मैंने अपना अलग रख लिया है, ज्योति को अलग दे दिया है। और फिर बस ऐसे ही सारा दिन चलना है। और अभी ना मैं आपको बताने वाली हूँ कॉलर कैसे लगेगी। हाफ कॉलर जो सूट्स में होती है ना, लगती हैं, तो वो मैं ये सूट अभी बना रही थी कॉलर वाला, तो मुझे लगा ये वीडियो मैं इसकी बना लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने ना गले की स्वीट हार्ट ये शेप काट ली है, ये शेप काट के और ये गले का ये मैंने इसकी जड़ में सिलाई लगाई है। ठीक है, जो बुकरम है ना, बुकरम के ऊपर नहीं करेंगे हम, सिलाई नहीं चलानी, इसकी बिल्कुल जड़ में, बिल्कुल बुकरम के पास में। और ये गला जो है ना, ये मैंने 3 इंच की इसकी चौड़ाई मतलब 6 इंच और 7 इंच की इसकी लंबाई ली है। तो ये इस तरीके से मैंने ना इसमें कट लगा दिए कोनों में। और ये देखिए नीचे से बुकरम की तरफ कपड़े को रख के, नीचे वाले कपड़े को, और ऐसे करके मैंने गले के ऊपर लगा दी है टॉप सीम। और ये टॉप सीम लगाने के बाद फिर नेक को ना ऐसे कर लेंगे कच्चा टांका, ये बड़ा टांका करके मैंने इसको ना अच्छे से सिलाई लगा ली है, जिससे हमारा गला बैठ जाएगा बढ़िया से। और जब आप कॉलर का गला बनाए ना, तो ये ध्यान रखना कि अगला गला थोड़ा सा बड़ा रखें। अगर 7 इंच का है तो 7.5 इंच का हमें काटना है। और ये देखिए ये हमने लगभग 1.25 इंच इसकी डीपनेस रखी है बैक वाले हिस्से की, और 3.25 इंच इसकी कटिंग 3.25 इंच पे की है। अगला बनेगा बुकरम वाला 3 इंच पे, और बैक वाला ये जो हम कटिंग करी है ना अभी, ये 3.25 पे, एक पैर कम होती है वो, इसलिए ये देखिए सामने आपको पता लग जाएगा। ये जब कॉलर लगाएंगे ना बैक साइड में, तो उसको कवर कर लेगा ये, तो वो एक पैर कम होना चाहिए। और ये ना हल्के हल्के कट्स जरूर डाल लेने चाहिए हमें, शोल्डर में दोनों तरफ ही डालने हैं, उससे कॉलर जब लगती है ना और स्लीव जब चढ़ती है तो खिंचाव नहीं होता, ना कॉलर में खिंचाव होगा और ना ही आर्म होल में। और ये बीच पे मैंने सेंटर में लगा लिया है छोटा सा कट। और ये देखिए ये मैंने कॉलर ली है 13 इंच की, 13 इंच की कॉलर ली है, और इसका 1.25 इंच जो है ना ये कॉलर ये लिया है। और इसकी भी जो सिलाई लगाएंगे ना वो बिल्कुल जड़ में लगाएंगे, मतलब बिल्कुल सटी हुई इसके बुकरम के बिल्कुल पास में चिपका के जैसे सिलाई लगानी है। बुकरम के ऊपर नहीं जानी चाहिए और बुकरम से दूर भी नहीं जानी चाहिए। ये देखिए ये ना मैंने इधर से दोनों तरफ से पक्का किया है इसको, और यहाँ से लगभग हम
एक पैर के आसपास, एक पैर से थोड़ा सा ज्यादा लो अगर आप बिगनर हो तो। और ये मैंने थोड़ा थोड़ा दूर से ये कट करके एक एक पैर और ऐसे ना नोचेस डाल लिए हैं, मतलब कट डाल लिए हैं। ये कट डालना कॉलर में बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे ना तो बिठाओगे तो फिर दिक्कत होगी, कॉलर अच्छे से सेट नहीं होगा। अब मैंने ना ये करके और इस पे लगा ली है प्रेस। प्रेस करना जरूरी है कॉलर चढ़ाने से पहले, उससे कपड़ा बहुत अच्छे से फिनिश हो जाता है और मतलब उसका अच्छे से बैठ जाएगा फिनिशिंग के साथ। और फाइनल जब आप कॉलर लगाएंगे ना भी, उससे पहले एक बार आप अपने सर में जरूर इसको गले को डाल के देख लें, बेशक चाहे आपका हो चाहे कस्टमर का। ऐसा बहुत बार होता है, गला छोटा बन जाता है, उस शुरू में आइडिया बहुत ज्यादा नहीं होता कपड़े सिलने का। तो जब गला ठीक आ जाए, सर में अच्छे से आ जाए, तो उसके बाद ये लगाएंगे। ये पीछे से मैंने लगाया है, सेंटर से शुरू कर रही हूँ, बैक साइड के। तो बैक के सेंटर से मैंने ये कॉलर लगानी शुरू की है। मैंने कॉलर में भी कट लगा लिया था और ये देखो बिल्कुल इक्वल रखना है दोनों को, कॉलर के कपड़े को और बैक वाले को। लेकिन ये देखो जब मेरा शुरू हो जाता है शोल्डर से फ्रंट वाला हिस्सा, जहां से फ्रंट वाला हिस्सा होगा तो कपड़ा तो हमने कॉलर का रखना है 1/4, जितना हमने पीछे से छोड़ा हुआ था उसी हिसाब से सिलाई लगेगी। लेकिन फ्रंट वाले नेक के ऊपर वो एज पे आ जाएगा, बिल्कुल किनारे पे सिलाई आएगी। हमने बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी है नीचे वाले गले की। ये फ्रंट वाला है तो ये है, और पीछे वाले के साथ सेम कपड़ा दबेगा, लेकिन फ्रंट में थोड़ा सा चेंज हो जाता है ये। और अब फिर से दूसरी तरफ से सिल लेंगे। हमेशा जो कॉलर होती है बैक साइड से ही, सेंटर से ही लगानी चाहिए। अब ये देख लीजिए आप कि मैं शोल्डर से कैसे कर रही हूँ। ये कपड़ा आपको फ्रंट की तरफ से ना एक्स्ट्रा निकालना है बाहर की तरफ, कॉलर वाला कपड़ा बाहर की तरफ निकला रहेगा, और जो गला है फ्रंट का उसके बिल्कुल किनारे पे हमने सिलाई लगानी है। बिल्कुल फिनिशिंग का ध्यान रखना है बहुत ही अच्छे से, और खींचा खींची नहीं करनी है। कई बार क्या होता है ना, एक तरफ से खिंचाव आ जाता है, दूसरी तरफ से नॉर्मल हमने जोड़ दिया, तो कॉलर कई बार क्या होता है कि छोटी और बड़ी हो जाती है। एक तरफ से साइड से गले से आप देखोगे तो जहां से खींचेगा तो वहां से बड़ी हो जाती है और दूसरी तरफ से छोटी। तो सिलने के बाद हमेशा गले को सेट करके कॉलर को चेक जरूर कर लेना चाहिए कि कहीं कॉलर एक तरफ से बड़ी या छोटी तो नहीं है। तो अब ये रेडी हो गया है। सिर्फ अभी क्या करना है, इसको पलट के और ये फ्रंट की तरफ से ऊपर की तरफ से हम इसको सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे ना जब हम कॉलर लगाते हैं वो शुरू करते हैं बैक साइड से। पहले मैंने बैक साइड को सिला है और ये फ्रंट में इसको पलट के, और फिर लास्ट में ये आएगा फ्रंट के ऊपर। लास्ट में इधर से ही सिलाई करनी है, तभी हमारी फिनिशिंग आएगी। ये फ्रंट साइड से है, इसको मतलब पलट के जब हम लगाएंगे ना तो ये फ्रंट साइड बाद में सिली जाएगी। फ्रंट साइड बाद में सिलेंगे ना तभी वो अंदर वाली सिलाई है ना वो कवर हो जाएगी, उसके अंदर छिप जाएगी। तो अगर उस तरफ से आप चेक करेंगे ना तो वो सिलाइयां ऊपर नीचे आपको दिखेंगी। तो इसलिए ही हम यहाँ पे फ्रंट साइड को बाद में सिलते हैं। यहाँ से पक्का करेंगे और वापस से फिर मैं कर रही हूँ यहाँ पे एक पैर छोड़ के, और एक सिलाई और मैंने लगा दी है और यहाँ से भी पक्का कर लिया है। अगर आप चाहो तो जो ये गले की नेक कॉलर की जो है ना, ये मतलब इसकी चौड़ाई जो शेप है, कॉलर की जो शेप है, आप उस पे भी टॉप सीम लगा सकते हो बिल्कुल एज पे। ये देखिए गला बिल्कुल परफेक्ट बन गया है, बहुत ही अच्छा। मैंने चौड़ाई 3 इंच रखी थी गले की, और ये गला है ना बिल्कुल ऐसे चिपक के एकदम नेक के साथ एकदम ऐसे सुंदर वाली फिटिंग बैठाएगा, और ऐसा डिसेंट लुक इसका आने वाला है। तैयार होने के बाद देखिए गाइस, ये बन गया है हमारा हाफ कॉलर। ये गरम सूट में है और इसकी फिनिशिंग बिल्कुल ऐसे आई है, कोई चुन्नट कोई सलबट नहीं है कॉलर में। लॉन्ग स्लीव हमने रखी है, बिल्कुल परफेक्ट बन गया है। सर में मैंने डाल के देख लिया था अपना कि भाई छोटा ना हो, कस्टमर को शिकायत ना हो, तो बहुत इजीली ये बहुत फिनिशिंग के साथ बना है। और अभी करना है मुझे, बिल बनाना है, किसी के कपड़े जाने हैं तो उसके लिए मैं बिल बना लेती हूँ। और मेजरमेंट के लिए मुझे मेजरमेंट ढूंढनी थी किसी की,
कटिंग भी करनी है अभी, तो मेजरमेंट निकालूंगी। पीछे वाला बहुत पहले आंटी ने बनवाए थे कपड़े, तो वो निकाल ली है मैंने। और सबसे पहले फिर ये मैं लेके आई थी अभी बीच में जाके ना, सामान लेके आई थी टेलरिंग मटेरियल। बहुत ज़्यादा तो नहीं लाई थी, क्योंकि ना मेन ये जो पोंचे के ऊपर जो मैं लगाती हूँ ना, ये पट्टी जिसको आप बोलो कैनवस बोलो, तो ये वैक्स की तरह जो होती हैं, तो वो खत्म हो रही थी मेरी। तो उस वजह से फिर ब्लाउज के 3-4 पीसेस थे, अस्तर लेके आने थे जिनके, वो ले आई हूँ। और इनको अभी मैंने कर लिया है प्रेस, क्योंकि ना मैं साथ साथ जो कटिंग करनी है, भले ही मैं कई बार एक दिन पहले प्रेस करके रख लेती हूँ चेयर पे फैला के, कि जब काम करे ना ऐसा ना हो कि लाइट चली जाए, तो फिर क्या हो जाता है ना, मशीन तो चल जाती है, मशीनें तो उसकी चल जाएंगी, सिर्फ इंटरलॉक की मशीन नहीं चलती इन्वर्टर से, तो हमारी कटिंग जो है ना वो ना रह जाए। अब कटिंग अगर होगी नहीं तो काम ना तो कटिंग का होगा और ना ही स्टिचिंग का। तब मैं ये सारी चीजें पहले से ही मैनेज करके टाइम से पहले ही या तो खुद प्रेस करती हूँ, और ज्यादातर तो मैं ज्योति को देती हूँ प्रेस का काम, क्योंकि मेरा इधर काम जो होता है ना सिलाई का, वो फिर मेरा रुक जाता है, तो ऐसे काम मैं ज्योति से करवा लेती हूँ। तो जी ये जो मैं कर रही हूँ ना अभी कटिंग का काम, ये मैं कर रही हूँ रात को डिनर के बाद। अगले दिन की तैयारी है ये, अगले दिन जाने थे ये ब्लाउज, जो मैं रात को ही कटिंग करके रख लूंगी। और रात को ही कटिंग हो जाती है ना, तो सुबह काम इजी हो जाता है, दिन जैसे सेव हो जाता है, काम है ना किया हुआ दिखता है कुछ कि हाँ ये आज हुआ है, वरना सारा दिन फिर कटिंग करते करते ही निकल जाता है। कभी कभी थोड़ा ऊपर नीचे होता है कि भाई कुछ डिले हो गया या कुछ ऐसे, 100% ऐसे नहीं मैं बोलती कि भाई रात को ही करती हूँ, तो दिन में भी हो जाते हैं काम, लेकिन मोस्टली रात को ही करती हूँ। और ब्लाउज बनाते बनाते ये थोड़ा सा ना कपड़ा कम पड़ गया था मेरा, तो कपड़ा कम पड़ गया, तो ये यहाँ पे मैंने कट्टों में ना ऐसे भर के रख लेती हूँ बचे हुए कपड़े, और बहुत सारे हो जाते हैं ऐसे प्लेन में रख लेती हूँ कुछ कपड़े, क्योंकि पाइपिंग वगैरह निकालनी हो या फिर एक्स्ट्रा बेल्ट में कमी लग जाए, तो उस सब को मैनेज करने के लिए ना कुछ कपड़ा रखना पड़ता है। और ये धागे वगैरह भी मैं हर ब्लाउज में, हर कपड़ा जो भी कटिंग हुआ है, अभी तो मैंने 4 ब्लाउज काटे हैं, तो ये धागे वगैरह ना शाम को ही ऐसे सेट करके, और गले भी काट लिए हैं मैंने, और ऐसे अभी रख दूंगी, तो कल के लिए काम हो जाएगा बहुत ज्यादा इजी। और यहाँ से ना पूरा समेट के मैं सोऊंगी, ये इस टेबल को अपने वर्क प्लेस जो है ना ऐसे ही फैला हुआ फिर सुबह ठीक नहीं लगता, क्योंकि साइड में किचन है, तो फिर सारा अच्छे से दिखेगा, ये साफ साफ सुबह काम करने का मन भी करेगा, और एकदम यूं नहीं लगेगा सुबह कि भाई ये सब पहले करो उसके बाद ये करो। तो यहाँ पे फिर वो समेट के पूरा बुटीक का अपना मैं आ गई हूँ इधर किचन में। अब लगभग कितना टाइम हुआ होगा, लगभग 11:30 या 12 बजे का टाइम है। और यहाँ पे ना मैंने क्लीन नहीं किया था खाना बना के, तो छोड़ दिया था थोड़ा सा कि बाद में देखती हूँ। बर्तन वगैरह भी फिर अभी दूध वगैरह लिया है, तो मगर एक साथ ही करूंगी। तो यहाँ पे मैंने अब कर दिया है पूरा किचन अच्छे से क्लीन, और पहले के जो बर्तन धुले रखे थे ना बास्केट में, वो मैं सेट कर देती हूँ क्योंकि वो सूख चुके हैं। और अभी फिर उसके बाद जो अभी है थोड़ा सा वो बर्तनों का काम करूंगी। थोड़ा सा कपड़ा मार दिया है नीचे, थोड़ा सा कि साफ साफ सा रहे, डस्ट इकट्ठी हो रही थी, कई दिन से मैंने लगाया नहीं था। और ये सब पहले बास्केट को मैं करूंगी क्लीन थोड़ा सा, क्योंकि बास्केट भी ना ऐसे ओपन रखी तो रहती है हमेशा, और बर्तन उठाए और फिर सेट कर दिए, बस फिर इसमें हो जाती है ना डस्ट काफी हो जाती है। तो बीच में थोड़ा सा 2-3 दिन में मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ। और साथ साथ ये देखिए बर्तन हो गए, और सिंक को भी कर दिया है अच्छे से साथ में ही। सिंक जरूर मैं साफ करके सोती हूँ रात को, और इसमें कुछ छोड़ती नहीं हूँ सिंक में ऐसी गंदगी वगैरह, क्योंकि ना अगर ये साफ रहेगा पूरा तो कॉकरोच नहीं आते किचन में, तो ये चीज है। और यहाँ पे अब मैं चेंज करूंगी अपने कपड़े, सोने के लिए जा रही हूँ। और सुबह के लिए मैं तैयारी कर देती हूँ ज्यादातर ना, ऐसे जो मुझे सुबह नहाने के लिए जाना है ना सुबह उठते ही, उसके बाद जो चेंज करूंगी ना कपड़े बाथरूम में रख देती हूँ या बाहर वॉशिंग मशीन पे छोड़ देती हूँ। अपनी सारी चीजें ना सेट करके सुबह के लिए मैं ज्यादातर, मेरा यही होता है टाइम टेबल। और ये मैं कर रही हूँ रात को, लास्ट मेरा जो होता है ना वो ब्रश करने का होता है।
तो भाई अब सारे काम मेरे निपट चुके हैं। अब मैं हाथों को करूंगी मॉइस्चराइज, फेस पे थोड़ा सा लगाऊंगी और सो जाऊंगी। और गाइस कल के व्लॉग में फिर से मिलेंगे। चैनल लाइक और सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं किया है तो। कल तक के लिए बाय बाय।